आपके यहाँ क्या कुछ ऐसा है कि हाई स्कूल या इंटर तक जाते जाते बच्चा कुछ ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी सोचे? केवल ऐसा नहीं कि हाई स्कूल पढ़ लिया, इंटर पढ़ लिया, चलिए हो गया काम। सफलता का जो मूल मंत्र है वो है मेहनत। और एक बात कही जाती है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जा। दुष्यंत कुमार जी का शेर जी। किस तरह की शिक्षा इस समय जो दी जा रही है स्कूलों में, तो आपके यहाँ ऐसी कौन सी शिक्षा अच्छी है, या आपके यहाँ क्या ऐसा आकर्षण है कि अभिभावक वहाँ जाए और अपने बच्चे का एडमिशन कराए? नमस्कार, मैं हूँ आनंद सिंह। इस समय हमारे साथ ब्रिजनंदिनी ग्रुप ऑफ स्कूल के निदेशक डॉक्टर अखिलेश अग्रहरी जी हैं, जो बीएचयू से स्वयं पीएचडी हैं हिस्ट्री में। इन लोगों ने मिलकर चहनिया क्षेत्र में सन 2000 में ही सीबीएसई पैटर्न का स्कूल शुरू किया। वहाँ से यह सिलसिला शुरू होते होते आज ज़िले के 3 क्षेत्र में इन लोगों का स्कूल है, एक चहनिया में, एक सकरडीहा में, एक चंदौली में। डॉक्टर अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये बात आती है कि किस तरह की शिक्षा इस समय जो दी जा रही है स्कूलों में, तो आपके यहाँ ऐसी कौन सी शिक्षा अच्छी है, या आपके यहाँ क्या ऐसा आकर्षण है कि अभिभावक वहाँ जाए और अपने बच्चे का एडमिशन कराए? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने शिक्षा जैसे विषय पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया। रही बात कि क्या ऐसा आकर्षण है और कैसी शिक्षा हम अपने स्कूल्स के माध्यम से बच्चों को दे रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ब्रिजनंदिनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के 3 ब्रांच हैं। सबसे पहला ब्रांच जो कि चहनिया में सन 2000 में स्थापित हुआ, दूसरा ब्रांच सकरडीहा में, फिर हम जिला मुख्यालय चंदौली में अपने ब्रांच की स्थापना की। तीनों ब्रांच सीबीएसई से एफिलिएटेड है, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। हम 12वीं तक की शिक्षा यहाँ ग्रामीण अंचल में बच्चों को दे रहे हैं। अब बात आती है कि क्या ऐसा आकर्षण है कि लोग मेरे यहाँ आए, तो मेरी व्यक्तिगत ये सोच है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से कैसे जोड़ पाएं। तो हम कोशिश इस बात की करते हैं कि हम बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपने एंशिएंट ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन कल्चर से भली भांति परिचित कराते रहें, और दोनों का समन्वय कर बच्चों के अंदर एक ऐसा संस्कार डालें, बच्चे को एक ऐसे कह सकते हैं कि बीज के रूप में हम तैयार करें जो कि आगे चलकर सफलता का एक वृक्ष बने और अपने आप को बच्चा इस कॉम्पिटिटिव युग में खुद को स्थापित कर पाए और एक अच्छी जीवन जीने के राह पर अपने आप को स्थापित कर सके और एक अच्छा इंसान बन सके। कैसे इस तरह की सोच हुई, कब इस तरह की सोच की उत्पत्ति हुई कि ऐसा स्कूल स्थापित किया जाए जहां बच्चा आने वाले समय में एक योग्य नागरिक बनकर निकले? ऐसी सोच कैसे हुई? यह सोच तो आदरणीय चेयरमैन सर श्री बिरजू प्रसाद अग्रहरी जी की रही, और चहनिया काफ़ी पिछड़ा रहा इस तरह के एजुकेशन के क्षेत्र लिहाज से हम देखें तो काफ़ी पिछड़ा रहा, और वहाँ पर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के कोई संसाधन या कोई विद्यालय नहीं थे। आदरणीय चेयरमैन सर जब बड़े शहरों में जाते थे, बड़े शहरों के बच्चों से मिलते थे, तो उनके मन में ये बात बार बार टीस करती थी कि हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे इस तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं पा रहे हैं। उसी के फलस्वरूप उन्होंने अपने विचार में लाया होगा, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, तो कुछ हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं उन्होंने ऐसा ही किया होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने अपने विचार में ऐसे एजुकेशन सिस्टम को लाना चाहा होगा, और उसके फलस्वरूप उन्होंने ब्रिजनंदिनी कॉन्वेंट स्कूल चहनिया की स्थापना की
और वह स्कूल उस क्षेत्र का पहला सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है। एक अखिलेश जी ये आती है बात कि हाई स्कूल के बाद ही और इंटर तक के बाद तो सारी अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। हाई स्कूल करने के बाद भी लड़के को पॉलिटेक्निक में है और कुछ अन्य जगहों पर भी वो योग्य हो जाता है कि वो दे सकता है परीक्षा। आपके यहाँ क्या कुछ ऐसा है कि हाई स्कूल या इंटर तक जाते जाते बच्चा कुछ ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी सोचे? केवल ऐसा नहीं कि हाई स्कूल पढ़ लिया, इंटर पढ़ लिया, चलिए हो गया काम, और तो इस तरह का कुछ सोच है क्या आपके यहाँ? देखिए, सफलता का जो मूल मंत्र है वो है मेहनत। और एक बात कही जाती है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाता। दुष्यंत कुमार जी का शेर जी। तो इस दिशा में अध्यापक के साथ साथ बच्चों को और अभिभावक को भी दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़े। अब बात आती है कि इतने सारे कोचिंग्स जो आईआईटी या नीट जैसे एग्जाम और तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पे बच्चों के एडमिशन्स ले रहे हैं, और बच्चा जब कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ले रहा है तो कहीं ना कहीं स्कूल से दूर हो जा रहा है। लेकिन हमारे मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया है। निर्णय क्या लिया है? हम पिछले सत्र से ही यह कार्यक्रम अपने विद्यालय में चला रहे हैं। हम क्लास 9 से ही अपने बच्चों को उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते रहते हैं। अच्छा। तैयारी का मतलब ये होगा कि आपके भी दिमाग में प्रश्न चल रही होगी कि आप तो स्कूल चलाते हैं, अपने एकेडमिक सिलेबस पढ़ाते हैं, तो उन परीक्षाओं की तैयारी कैसे कराते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको इस बात के लिए श्योर कर दूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, आईआईटी हो या नीट हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जितने भी हैं, उनके मूल में सिलेबस कहीं ना कहीं वही एकेडमिक का है, और उसी एकेडमिक के सिलेबस पे वो सारे क्वेश्चन पेपर्स बनने हैं। तो हम जब अपने बच्चे को अपने एकेडमिक सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसके साथ साथ बच्चे को उन सारे पॉइंट्स पे रोकते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और उनको सॉल्व करने के तरीके, उसके बारे में बच्चों को हम लोग अच्छे तरीके से समझाकर आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे उसके लिए माइंड सेट करेगा, किसी भी अपने लिए जो भी टारगेट बच्चा सेट करे, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिभावक से भी ये कहना चाहूँगा और बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि जब क्लास 8 आप पास कर लें तो अपना गोल डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है। अगर आपका गोल डिसाइड है तो उसे पाना आसान होगा किसी भी बच्चे के लिए, और अभिभावक को सुविधा होगी कि वो अपने बच्चे को किस क्षेत्र में आगे बढ़ाए। इसमें कहीं ना कहीं अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बच्चे की रुचि किस विषय में है, किस क्षेत्र में है। तो जब बच्चा अपना गोल डिसाइड कर लेगा अभिभावक की मदद से या अपने टीचर्स की मदद से या अपने बड़े भाई बहन जो भी उनके आदर्श हों उनकी मदद से, अपना जब वो बच्चा गोल डिसाइड कर लेता है तो वो तय कर लेता है कि उसे 12th के बाद इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, या अदर एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने हैं, जैसे कि यूपीएससी क्वालिफाई करना है, यूपीपीएससी क्वालिफाई करना है। ऐसी तमाम परीक्षाएं हैं जिन्हें हर बच्चा चाहता है कि क्वालिफाई कर जाए। तो ऐसे में हम बच्चे को बेसिक लेवल पर ही, बेसिक लेवल हम कह सकते हैं जब क्लास 8 के बाद डिसाइड करने की बात है, तो बेसिक लेवल इन मतलब कि हम क्लास 9 से ही बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार, उसके रुचि के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि उसका अधिकार किस विषय पर पकड़ बनता जा रहा है। बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है तो हम उसके मैथ्स वाले सब्जेक्ट में उसके साथ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बच्चे का साइंस अच्छा है तो साइंस में उसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराकर और एक्स्ट्रा क्लासेस चलाकर उसे तैयार करते हैं। बच्चे की रुचि अगर सोशल साइंस में है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, आईआईटी और नीट को छोड़ दिया जाए, वनडे कई सारे एग्जामिनेशन हैं जहाँ की बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना जरूरी हो जाता है और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।
तो ऐसे में 9th-10th एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चा सोशल साइंस भी पढ़ता है, बच्चा मैथ भी पढ़ता है, बच्चा इंग्लिश भी पढ़ता है, बच्चा हिंदी भी पढ़ता है, बच्चा साइंस भी पढ़ता है, बच्चा मैथमेटिक्स भी पढ़ता है। तो इन सब सारे सब्जेक्ट का जब समन्वय बच्चा उस लेवल पर पढ़ता है और हम बच्चे के अंदर धीरे धीरे उस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे के मन मस्तिष्क के पटल पर बैठा पाए, कोई भी शिक्षक बच्चे के मन मस्तिष्क पे बैठा पाए तो उस शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो इस तरीके से बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो विषय बच्चा चुनता है, जिस विषय में वो अच्छा करना चाहता है, अच्छा कर रहा है, हमारा विद्यालय परिवार बच्चे को उस विषय पर अधिक मेहनत कर कर हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए एक बच्चे का, वो आप लोग कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास का आपने नाम लिया तो मैं यह भी कहूंगा कि सिर्फ सर्वांगीण विकास सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो जाता। नहीं, सर्वांगीण विकास में सब आ जाता है। जैसे मान लीजिए उसका खेल में ही मन है जी, उसका चित्रकला में ही मन है, उसके मूर्ति कला में है, उसका किसी अन्य क्षेत्र में भी वो अच्छा कर रहा है, उस तरह का आप कंपटीशन कराते रहते होंगे। जी जी, तो उस तरह की उसको आप ज़्यादा प्रेरित करेंगे कि वो बच्चा उस क्षेत्र में जाए। उसके अभिभावकों से आप ऐसा कहते होंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। जी। जब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम बच्चे को खेल कूद में प्रतिभाग करने का पूरा अवसर देते हैं। हमारे विद्यालय से पढ़े बच्चे सीबीएसई के कई क्लस्टर में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से मेडल्स जीत के लाते हैं। तो बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ हमें अन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास हम चाहते हैं तो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ दूसरे फील्ड में भी आगे करना पड़ेगा। और कई बार तो हम लोग देखते हैं कि बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पाता तो उसके पास स्पोर्ट्स और जैसे कि हम कमर्शियल आर्ट्स भी अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो कमर्शियल आर्ट्स में बच्चा मूर्ति कला, बच्चा आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को समझता है, देखता है, उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो शिक्षा व्यवस्था जो है और विद्यालय की जो कॉन्सेप्ट है, विद्यालय अभिभावक अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं भेजता। विद्यालय में जब एक अभिभावक अपने बच्चे को भेजता है तो वह सोच के भेजता है कि हमारे बच्चे के अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व आए, उसके व्यक्तित्व में निखार आए, बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ जो दूसरी गतिविधियां हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कराया जाए। तो ब्रिज लर्निंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स इस बात का हमेशा ध्यान रखता है और इस पे हमेशा काम करता है। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्कूल में भी इंटर स्कूल कंपटीशन, क्लास लेवल पे कंपटीशंस और अदर स्कूल से भी हम समय समय पर कंपटीशन बच्चे को कराते रहते हैं कि बच्चा खुद को जज कर पाए कि बच्चा कहाँ खुद को ठहरा पा रहा है। आप आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।